जय हिंद, आदाब। मैं हूं रफ़ीक खान और आप देख रहे हैं DKP लाइव। आज हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी के नेता सुमित कुमार अग्निहोत्री, जिनके पिता पूर्व सभासद बरवर नगर पंचायत के मोहल्ला विजयनगर के हुआ करते थे कभी। उनके पुत्र हैं सुमित कुमार अग्निहोत्री जी, आज हमारे साथ में हैं और आम आदमी पार्टी में इन्होंने जो है कदम रख दिया है। राजनीति में बिल्कुल एक न्यू है, बिल्कुल इससे पहले ना इनका कोई राजनीतिक कैरियर है ना कोई राजनीति। आखिर क्या वजह रही है इनको राजनीति में आना पड़ा? तो सबसे पहले सुमित जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले हमको ये बताइए, आखिर आपने राजनीति में आने से पहले आखिर क्या सोचा आपने और किन बातों से प्रभावित हुए कि आपने राजनीति में बहुत सी पार्टियां हैं और आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? पहली बात तो यह है कि राजनीति में तो हम कभी थे ही नहीं और ना ही मेरा कभी आने का विचार था राजनीति में। हमारा करियर, हमने अपना फार्मा कंपनी से एक करियर स्टार्ट किया एज ए मेडिकल रैप और 14 साल हमने लखनऊ में दिया। अभी 5 साल पहले मेरा प्रमोशन हुआ एज ए एरिया बिजनेस मैनेजर, तो अभी भी मैं कैडिला में हूँ और लखनऊ रहा हूँ मैं ABM एज ए ABM हल्के में रहा। तो अभी कैडिला में मुझे ये क्षेत्र मिला, मैं यहाँ आया। राजनीति में आने का कारण रफ़ीक भाई ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो हम चीज़ों को देख रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार, इतनी सब बातें, इतना हिंदू मुस्लिम, जो इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं, बस उससे मेरा दिल जो है ना बहुत आहत है कि आज युवा, अभी जंतर मंतर पर आपने देखा होगा, जो इतना सारा युवा वहाँ पर एक साथ आया, ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि राजनीति किसी की ठेकेदार नहीं है। एक युवा को आगे बढ़ना चाहिए और जैसे जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, बरबर से, तो बरबर का अस्तित्व भी यही है कि हर आदमी यहाँ वोट मांगने आ जाता है, चाहे वो सपा का हो चाहे वो भाजपा का हो। तो बरबर एक वोट बैंक बनकर रह गया। बरबर में तरक्की नाम की कुछ चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं। वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि मोहम्मदी को हम जिला बनाएंगे, डिग्री कॉलेज आएगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, लेकिन धरातल पर चीज़ें दिखती कुछ नहीं है। तो बस इन्हीं चीज़ों को देख कर दिमाग खराब हो गया। तो राजनीतिक पार्टी तो बहुत सी थी, नहीं, राजनीतिक आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के पीछे क्या उद्देश्य? आम आदमी पार्टी का देखो, एक हमारी पार्टी जो है, अभी पंजाब में तो गवर्नमेंट है, भगवंत मान, हमारे माननीय भगवंत मान जी जो है मुख्यमंत्री वहाँ पे, और दिल्ली में भी सरकार रही है। और आम आदमी पार्टी यूपी में थोड़ा कम है, तो धीरे धीरे उसके लिए हम संगठन बढ़ा रहे हैं, अपना लोगों से मुलाकात भी हो रही है। दूसरा, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति वो ईमानदार राजनीति है। शिक्षा और स्वास्थ्य, हम सिर्फ बात इस मुद्दे पर करते हैं। हमारा रिलीजन या धार्मिक या हिंदू मुस्लिम, हमें ये सब नहीं आता। चलिए, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है और आपने कहा कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की जो इनकी नीतियाँ थी आम आदमी पार्टी की, उससे प्रभावित होकर के आपने आम आदमी पार्टी बिल्कुल। अभी आपको बता दें, पंजाब में 2 AI की यूनिवर्सिटी खोली गई। पंजाब में माननीय भगवंत मान जी ने खोली है। तो वहाँ के आप स्कूल देखिए, सरकारी स्कूल है। आप प्राइवेट स्कूल फेल देखेंगे उनके सामने। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो शिक्षा के मनीष सिसोदिया जी ने काम किया शिक्षा के लिए, वहाँ के आप स्कूल देखिए। एक हमारे यूपी के स्कूल है जहाँ अगर मिड डे मील आता है तो उसमें पानी जाता हो तो दाल कम होती है। अभी सीतापुर का वीडियो आया था। बिल्डिंगें देख लो, टीचर देख लो। एक टीचर है, अब सब 2017 में कभी भर्ती आई थी बीएड वालों की, उसके बाद पता नहीं कितने छात्रों ने बीएड करके बैठे हुए घर पे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, एक नौकरी नहीं निकल रही। तो शिक्षा के उद्देश्य से यूपी में बहुत ही ज़्यादा अभाव है इसका। यूपी की क्या अगर हम बात करें अपने नगर बरबर की, तो बरबर में भी डिग्री कॉलेज की बहुत ही आवश्यकता है। हर नेता आता है बरबर में यही बोलता है कि हम डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, इंटर कॉलेज बनवाएंगे, 10 साल विधायक रहेंगे, 10 साल सांसद रहेंगे और उसके बाद में कुछ नहीं मिलता। तो ये आवाज़ उठाएगा, बोलेगा। तो आखिर क्या वजह रही? आखिर भाई सांसद भी और विधायक भी जो लोग रहते हैं यहाँ पर बन के आते हैं, तो उनको वहाँ तक बात पहुँचाई नहीं जाती है, या वहाँ तक बात पहुँच जाती है वो काम नहीं इस पर करना चाहते हैं।
सीधी सी बात है, उनको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वोट जब मांगना होता है तब वो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं, जीतने के बाद उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजनीति आदमी दो तरीके करता है, एक आदमी अपने लिए करता है, एक जनता के लिए करता है। तो ये जितने भी लोग हैं ये राजनीति अपने लिए करते हैं, नेता बनने के बाद अपना घर भरने का काम करते हैं। अच्छा, अब आप आगे का क्या मिशन है आपका, जो आम आदमी पार्टी से आप जो है अभी आपने यात्रा भी यहाँ पर 15 अगस्त पे निकाली, तिरंगा यात्रा को, तो मैंने देखा तो इस अब आपका आगे क्या करने का विचार है, इसके आगे आपका क्या चुनाव लड़ने का विचार है, या क्या आगे अब जनता के लिए करने का जो आपके मन में जो एक उबाल आ रहा है, तो क्या अगला आपका मिशन क्या होगा? अभी मिशन हमारा यही है कि इस बार युवा जो है चुनाव लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और अगर होते हैं, उम्मीद है जनता बदलेगी चीज़ों को, युवाओं के कंधों पर यकीन करेगी कि वो कुछ कर सकते हैं। वरना पुराने लोग तो इतने हैं, वो कहावत कही गई, जब हमने 2 बार अपने मित्रों से बात की कि मेरा मन है विधायकी लड़ने का, तो बोले अरे बहुत पैसा लगता है, अरे वो बड़े बड़े लोग उनके सामने, हाँ क्या पागलपंती वाली बातें कर रहे हो। हमने कहा ये पागलपंती समझो, कुछ भी क्रांति समझो, लेकिन अब जुनून तो है। कुल मिलाकर के बढ़ना तो है। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी से मोहम्मदी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी कर पक्का है, पक्का इलेक्शन लड़ेंगे जरूर, बिल्कुल लड़ेंगे। ये तो बहुत, क्योंकि जो समस्याएं हैं उनको सही ठीक करना, सही करने का काम करना है। हमने हमारे सोशल मीडिया में देखते थे तो झारखंड के विधायक जी हैं, उनकी अपनी पार्टी है जयराम महतो, तो हमने उनको देखा है कि जिस लगन से वो काम करते, आज भी हमने उनका एक इंटरव्यू था न्यू बीच वालों ने, अभिनव पांडे हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया था उनका, तो उनकी चाची वही पुरानी साड़ी पहने, पुराना घर, तो उन्होंने पूछा कि आप तो विधायक तो लगते ही नहीं है कहते, तो बोले कि विधायक लगने से नहीं है, काम करने से है। तो आज भी उनको 4 करोड़ का बंगला रांची में लौटा। तो भाई साहब ये है कि वहाँ के जो उनके क्षेत्र के अगर कोई मरीज है, किसी को मेडिकल कॉलेज में एडमिट होना है और वहाँ रहने की सुविधा नहीं है, तो उनका अपार्टमेंट खुला है, उनका बंगला खुला है, आप जाइए वहाँ रहिए, कोई पैसा नहीं, सबको मना करते हैं आपको होटल लेने की जरूरत नहीं। एग्जाम देने गया, किसी का पेपर है बच्चे का, अब वो वहाँ यहाँ जैसे हमारा है लखनऊ जाए, वो 1500 का होटल किराए पर ले, खाने की व्यवस्था करे, समझ गए। अब उसका क्या है कि वो अपना उसने खोल रखे दरवाजे जनता के लिए, कहते कि जी जनता ने हमको दिया है ना, तो जनता के दरवाजे खुले। तो जब काम करना होता तो लगन जब ऐसी होती है ना, तो इस तरीके से लोग काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप किसी को देख करके प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उसी उन्हीं के जो है एक कहते हैं बनाए हुए रास्ते पर हाँ, चलना है, बिल्कुल। एक निश्चय आपने करना है। तो लगता है कि आपको मोहम्मदी विधानसभा से आम आदमी पार्टी टिकट दे देगी। और दूसरी बात यह है कि क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का यहाँ पर इतना बड़ा स्कोप होते हुए आम आदमी पार्टी यहाँ पर क्या कर पाएगी? बात आपकी बिल्कुल सही है, पुरानी चीज़ें हैं, पुराने नेता हैं यहाँ पर, लेकिन ठीक है हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। जो हमारे युवा हैं, हमारी बात अगर उन तक पहुँचेगी, उनको समझ में आएगा तो कुछ बदलाव करना होगा। सपा भी हम पहले देख चुके हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि हमने सपा की गवर्नमेंट नहीं देखी, सपा की भी देखी, बीजेपी की भी देख ली। तो अब जरूरत है कि हमें कुछ अलग करने की। क्या सपा इससे पहले सपा की गवर्नमेंट थी, तब भी तो कुछ बदलाव नहीं हुआ बराबर में, हाल वही था, तब भी वही था, आज भी वही है। नेताओं के अपने घर चमकते हैं भाई साहब, छोटी गाड़ियों से बड़ी गाड़ियों पर आते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पेट्रोल पंप खोलते हैं, भट्टे खोलते हैं, हर तरीके की चीजें अपनी सुविधा बढ़ाई जाती है बस। तो बस वही है। तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिलने के बाद में यहाँ पर आप विधायकी लड़ेंगे और यहाँ की जनता, अच्छा बर्बर के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बर्बर के लिए बर्बर के लिए जो लोगों ने लंबे समय से जो बातें करते आ रहे हैं, ठीक है, वो बातें करते आ रहे हैं, पूरा हम करेंगे। वो बातें करते आ रहे हैं, पूरा हम करेंगे, पक्का है, पूरा हम करेंगे।
ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक विधायक की कुछ लोगों ने भी बात की, मैंने जब इंटर कॉलेज की यहाँ पर बात, वो डिग्री कॉलेज की बात जब यहाँ पर रखी, उसका इंटरव्यू मैंने सारे लोगों से किया, तो कुछ यहाँ के जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने कहा यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ की पब्लिक है, वो यानी पिछड़ी हुई है। उसने कभी इस मुद्दे को उठाया नहीं, उसने इस बात को आगे बढ़ाया नहीं। और कुछ पब्लिक के लोगों से जब मैंने इंटरव्यू लिया, उनकी पब्लिक की बात सुनी, तो उस पब्लिक के जो समाज सेवी टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने ये कहा कि जब मैंने वोट दे करके आपको चेयरमैन बना दिया, वोट दे करके आपको जिम्मेदार बना दिया, तो जिम्मेदारी आपकी बनती पर की आवाज उठाइए। बिल्कुल बात, तो इसमें क्या है, नेता पब्लिक पे और पब्लिक नेता के ऊपर। नहीं, अब हम कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं आपको बताएं, जब आप देखो सत्ता में क्या है कि जब आप 5 साल आपने किसी को दिए, तो जब आपसे वो वोट मांगने आए तो आप उससे पूछें जरूर कि आपने क्या किया। जनता सवाल करना जब स्टार्ट कर देगी ना, शुरुआत कर देगी, तो यही नेता भागते हुए नजर आएंगे कि आप हमको ये बता दो कि 5 साल हमने आपको दिए, वोट दिया, विधायक बने, आप सांसद बने, आपने किया क्या, हमको वो बताओ। रिपोर्ट कार्ड सवाल ही तो हमने पूछ पाते हैं। हम तो वही बात, जहाँ विधायक दिया गया, सांसद दिया गया, रील बनाना है, हमें स्टेटस लगाना है, लेकिन हम अपने मुद्दे की बात नहीं करते। तो जब मैंने यहाँ के लोगों का जब इंटरव्यू लिया, जो बीजेपी के लोगों से लिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बात को सांसद तक और विधायक तक पहुँचाया जाए इसको। तो मैंने इस बात को विधायक तक पहुँची, लोगों ने पहुँचाई होगी, ऐसा नहीं उनको तो पहुँचाई होगी, लेकिन मेरा एक वीडियो आप देख रहे होंगे, मैंने एक वीडियो भी डाला है, जो मैंने सांसद आनंद भदौरिया के सामने उस बात को रखा कि बरवर को डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, यहाँ की युवा पीढ़ी बहुत पीछे है। जब उस बात को रखा तो सांसद आनंद भदौरिया ने एक बात कही कि ये जो डिग्री कॉलेज का मुद्दा है, ये राज्य सरकार के अंडर में आता है। ये हकीकत है, ये नियमावली है, और हम केंद्र में इस मुद्दे को संसद में नहीं उठा सकते। लेकिन हाँ, ये है कि अगर कहीं कोई जमीन मिल जाए तो हम खोल देंगे विद्यालय, उन्होंने अपने निजी फंड से कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तो अपनी बात को रखा, उस बात को सोशल मीडिया पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला, लेकिन अभी तक कहीं से भी डिग्री कॉलेज खुलने की उम्मीद बरबर पे नहीं जा रही है। इसके लिए क्या कारण है? कारण यही है, डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है उनको करवा नहीं सकते। नहीं, वो तो सही बात। वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। अब बस आना है, अगर सारी चीज़ें वो शायद या दिमाग में उनके ये होगा कि एक बार में सब कुछ पूरा कर देंगे तो दोबारा कहाँ से जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। चलिए, छोटा सा इंटरव्यू, ये आम आदमी पार्टी के नेता जो नए एक शुरुआत किए हैं, पहली सीढ़ी का डंडे पे कदम रख रहे हैं और आम आदमी पार्टी से चुनावी मामले विधानसभा से लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। ये छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा और कैसी लगी हमारे सुमित जी की बात, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और फिर बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ में, यानी अगले इंटरव्यू के साथ। तो कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार। थैंक यू।